कपड़े उतारना ही सब कुछ नहीं है, आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए। एक्टिंग आपकी उतनी ही सॉलिड होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत सारे लोगों का क्या, अरे फोल्ड में क्या है, कपड़े तो खोलने हैं। अब उसमें मान लो सपोज बंदे ने हमारे लेग पे किस किया है, तो हमारा ये माइक ऐसे, तो हम करेंगे अभी मान लो सपोज वो किस करते करते हमें किस करने आ गया, तो हम उसके सिंपली अपने हाथ से ऐसे करके हम रिएक्शन देते हैं। तो ये पूरा खेल जो होता है वो एक्सप्रेशन का है और ये इमोशंस का है। भाई पुराने टाइम में भी कामासूत्रा जैसी मूवीज बनी है, पॉन्ड देख के क्या हमें जज करेंगे? क्यों? क्योंकि पॉन्ड में तो सब नंगे ही है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं छुपाने के लिए। ना तो ये सेमी पॉन्ड है ना ये सॉफ्ट पॉन्ड है, बिकॉज हम यहाँ पे आपको कुछ भी न्यूडिटी नहीं दिखा रहे, सिर्फ आपकी आंखों का धोखा है। ओल्ड में ही सबसे ज्यादा टफ है एक्टिंग करना, क्योंकि कपड़े खोलना इज नॉट अ एक्टिंग। अभी आपने जिनको सुना उनका नाम मुस्कान अग्रवाल है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज कैम सूट। यूपी के अलीगढ़ की रहने वाली मुस्कान साइकोलॉजिस्ट हैं। एक साइकोलॉजिस्ट से एरोटिक वेब सीरीज की एक्ट्रेस बनने के सफर के बारे में मुस्कान ने क्या बताया, सुनिए। मुस्कान, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी लल्लन टॉप ऑर्डिनरी पर। लेकिन सबसे पहले एक सवाल कि मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट से या फिर एक एक्ट्रेस से? आप दोनों से बात कर रहे हैं, क्योंकि बाय एजुकेशन आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बट एज अ प्रोफेशन मैंने एक्टिंग को चूज किया है, तो दोनों में ही हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया मेरा वेलकम करने के लिए। मुस्कान, आपने ये मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद, मतलब वो सब छोड़िए, पहले आप मेडिकल का अपना एक जर्नी बताइए कि देखिए, बेसिकली हम आसपास अपने अगर देखें तो जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, राइट? हाँ जी। तो वो बचपन से एक उसको फीड कर दिया जाता है बच्चे के दिमाग में, या वो खुद सोच लेता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। हाँ तो क्या जी। आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, उसके बाद आपने अपना माइंड चेंज किया कि ये हुआ कि हाँ पढ़ाई चलो कर लेते हैं, फिर अपने मन की बात नहीं करें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खुद से साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। उसका एक रीजन था मेन, कि बहुत सारे ना सेरेब्रल पाल्सी के केसेस होते हैं, मेंटल रिटार्डेड केसेस होते हैं, इस तरीके के केसेस कुछ एक दो मैंने अपने सराउंडिंग में देखे थे। सो आई वाज लाइक कि ना मैं इस फील्ड में स्टडी करना चाहती थी, कि समझना चाहती थी ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस हैं, क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं या सिर्फ केवल क्योर कर सकते हैं। तो जब मैं इस फील्ड में मैंने पढ़ाई करी, तो काफी कुछ चीजें जानने के लिए मिली, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। फिर ऑल ऑफ सडन ड्यू टू सम रीजन आई शिफ्टेड टू मुंबई। ऐसा कोई चांस नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में आऊंगी या इंडस्ट्री का बैकग्राउंड होगा, बट ऑल ऑफ सडन आई केम इनटू इंडस्ट्री। और सीरियसली मतलब ऐसे मैंने कोई प्लान नहीं किया था, ना पहले से कभी था कुछ कि हाँ मुझे इंडस्ट्री में जाना है, कभी भी नहीं। तो मतलब पढ़ाई के दौरान आपको लगा कि पढ़ाई खत्म होने के बाद आपको लगा कि इस इंडस्ट्री में आना है, फिल्म लाइन में? मैं जेन्युइनली बताती हूँ, तो क्या होता है ना, जब हम कहीं आते हैं बाहर, तो जैसे पीजी में रहते हैं तो चार लोगों से मिलते हैं, गर्ल्स मिलती हैं, फ्रेंड्स बनते हैं। सो जो रियल फैक्ट है मैं वही बता रही हूँ आपको। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे फ्रेंड्स थे इंडस्ट्री में, बट द थिंग जिससे होता है ना, कुछ क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट कुछ अगर वो गलत कर रहे होते हैं तो कभी कभी अपन स्टॉप करते हैं कि ये तू गलत कर रही है। तो कोई आपको कमेंट कर दे, एक बार करे, दो बार करे, फिर बार बार पोक करे कि नहीं अरे तुझे क्या पता, यही सब होता है, ऐसे होते हैं। तो एक होता है ना कि नहीं ये गलत है, ये टैबू है इंडस्ट्री पे, आपको कॉम्प्रो करके या आपको किसी के साथ हैंकी पैंकी करके ही काम नहीं मिलेगा। इफ यू हैव अ पोटेंशियल, इफ यू हैव गुड स्किल, तो आपको जेन्युइन तरीके से भी काम मिलता है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट कर। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एंटर इनटू इंडस्ट्री, कि क्या ये सच में यही है। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप अच्छे हो तो अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छा काम भी मिलेगा। तो कोई जरूरत नहीं है, जो लोग एक टैबू बना रखा है कि इंडस्ट्री में कॉम्प्रो चलता है या घूमना फिरना पड़ता है या आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में आना ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलत प्रूफ करने के लिए आई एंटर इनटू इंडस्ट्री। बस अगला सवाल मैं यही आपसे करने जा रहा था कि अगर हाँ जी। मुस्कान के फैन उन्हें सुन रहे हैं, जब देखेंगे आपको, तो मतलब वो क्या सोचेंगे कि अगर
उनकी जो फेवरेट एक्ट्रेस है वो सिर्फ एक टैबू ब्रेक करने की है इस इंडस्ट्री में? नहीं, टैबू देखकर नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं ऑल ऑफ सडन आई, ये सच है, सब लोग जानते हैं, जर्नली जो मुझे जानते हैं कि मैं कभी इंडस्ट्री में नहीं आने वाली थी। लोग बोलते भी हैं कि तुम तो कभी इंडस्ट्री में नहीं आने वाली थी, ऑल ऑफ सडन इंडस्ट्री में। सो आई वाज लाइक, जब आपके जो नॉट टैबू, इट्स लाइक आपके जो क्लोज वंस आपको कमेंट करते हैं ना और डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं ये नहीं ये चलता है, ये नहीं वो चलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्योर टैलेंट चलता है। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप यहाँ पे टिक सकते हो, चल सकते हो, रेदर देन अगर आप सोच रहे हो कि बहुत सारे लोगों का क्या, अरे बोल्ड में क्या है, कपड़े तो खोलने हैं। अब बोल्ड में ही सबसे ज्यादा टफ है एक्टिंग करना, क्योंकि कपड़े खोलना इज नॉट अ एक्टिंग, उसके जो पीछे के एक्सप्रेशन और इमोशंस होते हैं ना, विच इज वेरी टफ रेदर देन अदर थिंग्स। तो अलीगढ़ से, आप अलीगढ़ की रहने वाली हैं, अलीगढ़ से आप क्या सोच के आई थी कि आपको कितना वक्त है? क्योंकि मैंने कई अ, आपके को स्टार से बात की है तो उनका कहना है कि किसी को 3 महीने में काम मिल गया, किसी को मिलने ही लगा तुरंत जाती, किसी को साल साल भर लगे। तो वो आपका स्ट्रगल फेस कैसा था? मेरा स्ट्रगल फेस में कह सकती हूँ कि देखो, वही एक बात आएगी, अगर आप अच्छे और खुद पे ट्रस्ट करते हो तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं जैसे आज ऑडिशन देने गई, मुझे अगले दिन कॉल आ गया और मैंने पहली सीरीज करी थी हॉट स्टार की, द ऑफिस। तो एज अ वहां पर जो 6 लोगों का लीड कर रहे थे, उनमें से एक की फैमिली में मैं प्यारी बहन बनी उनकी। सो द थिंग इज, अगर आप अच्छे हो और आपको खुद पे काबिलियत है कि हाँ हम कर सकते हैं, और दूसरा आपको ये नहीं सोचना है क्राइटेरिया लोग बनाने थे, नहीं हम लीड ही करेंगे, सेकंड लीड ही करेंगे, तो मेरा स्पेसिफिक कोई जोनर नहीं था कि मैं लीड ही करूंगी या सेकंड लीड ही करूंगी। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन अ हॉट स्टार द ऑफिस में। फिर देन मैंने फेसलेस किया जियो प्राइम का, देन सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ऐसे शोज किए। तो इट्स अप टू यू, अगेन सेम थिंग वही आती है। स्ट्रगल पीरियड वहां पर आता है जब आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जब आप या फिर ओवर स्मार्ट बन, या आप बहुत जल्दी मतलब शॉर्टकट पाना चाहते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती है। रेदर देन आप अगर खुद पे भरोसा है और आप अच्छे कलाकार हैं, तो आपको काम एक नहीं, शायद हो सकता है 2-3 दिन लेट मिले, बट आपको काम मिलेगा। हाँ जी। मुस्कान एक वेब सीरीज है जिसका नाम हाँ, है चरम सुख। हाँ जी। सीरीज काफी हिट है, कई उसके पार्ट आ चुके हैं, इसमें आपने भी एक बड़ा रोल प्ले हाँ जी। किया। एक्चुअली कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले मेरे मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आई, एक न्यूज वेबसाइट, जी। उसकी हेडिंग नोटिफिकेशन में आई, उसमें लिखा था ये वेब सीरीज देखने से पहले कमरा बंद करिए। तो मैंने उसको खोला, फिर मैंने देखा कि ये 18+ सीरीज है और इसको इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि कमरा बंद कर ले, या फिल्म के बारे में कुछ लिखा जाना चाहिए। आपकी जो फिल्में इस तरह से जिनका प्रचार किया जाता है कि कमरा बंद करके देखें, तो इस तरह से जो बातें छपती हैं फिल्मों को लेकर, एरोटिक फिल्मों को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरा ये पॉइंट है इस पर कि मुझे जो लगता है ये शायद स्ट्रैटेजी है उन लोगों की मार्केट की, क्योंकि क्या होता है ना, एक मार्केटिंग टीम होती है जो इन चीजों को पॉपुलर बनाती है, इनकी मार्केटिंग करती है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मुझे लगता है कि शायद ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि हमारे यहाँ पे कैसे है ना कि कुछ अगर आप अच्छा लिखेंगे तो लोग शायद उतना जल्दी नहीं देखते, जितना जल्दी अगर आपने कुछ भी एक नेगेटिव वे में या कुछ एक इस तरीके की लिख दिया कि हाँ इसे कमरा बंद करके देंगे, तो उसे 50 बार लोग ना सब बार बार खोल के देखेंगे, ऐसा इसमें क्या है किसी कमरा बंद करके देखें, जी, है ना। नहीं नहीं, और वही अगर ये डायरेक्ट लिखा होता तो शायद वो नहीं देखेंगे। सो द थिंग आई थिंक ये मार्केट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये लोग ऐसे स्लोगन्स लिखते हैं जिसकी वजह से पब्लिक अट्रैक्ट होती है और वो देखती है। नहीं नहीं, इसका इसके पीछे क्या रीजंस, क्या लॉजिक है वो तो मुझे पता है, हम तो उसी फील्ड के हैं। लेकिन एक एज एन एक्ट्रेस आपको कैसा लगता है, आपकी फिल्म को इस तरह से मतलब ऐड किया जा रहा है उसका? या देखो, अगर मैं सीरियसली बताऊं तो मैं इस पे क्या रिएक्शन बताऊं कि लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है। समटाइम आई फील बैड, क्योंकि ना पता है हम अच्छा काम करने के बावजूद भी ना उसे अच्छे से क्यों नहीं दिखा सकते हैं। मेरा वो पॉइंट आता है कभी कभी कि अगर हमने कोई अच्छा काम किया, हमने इसमें कुछ गलत तो नहीं किया जिसे बंद कमरे में देखना पड़े, है ना। अभी वही आप एक बड़ी मूवी होगी और उसमें कोई भी सीन्स रहेंगे, आप फैमिली के साथ बैठ के देख लोगे,
ठीक है। बट वही हमारी मूवीज को आप इस तरह से स्लोगन दे देते हो तो वो पहले ही मोहर लगा दी जाती है कि ये इस तरीके की मूवी है, तो इसलिए आप इसे कमरा बंद करके देखें। लेकिन क्या होता है ना, ये चीज हमारे बेस से ही जा रही है, यहीं से जब हमारी जड़ से ही वो चीज जा रही है, हमारे ऊपर एक स्लोगन ऑलरेडी लगाया जा रहा है, तो फिर कोई और कुछ बोले तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है फिर हमें, इसलिए वो चीजें थोड़ा इफेक्ट करती हैं। आपके एक्टिंग के क्लिप्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटीमेट सीन्स के ही मिलेंगे। तो मेरा पॉइंट कभी कभी ये आता है कि क्या ऐसी चीजों को मतलब अलाउ किया जाता है, अगर जैसे यूट्यूब पे देख लो या किसी अदर उस पे भी देखो, अगर आपने ज्यादा कुछ ओपन बोल दिया या ज्यादा कुछ ओपन दिखा दिया कर दिया तो बैन कर दिया जाता है। बट यहीं पे ये इंटीमेट सीन्स को, किसिंग सीन्स को बार बार दिखाते हैं, रील्स बनाते हैं या इनके मीम्स बनाएंगे या फिर इनके छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं, उनमें इस तरीके की लाइन और सब नाम दे दिए जाते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता है, इनफैक्ट की उन्हें और प्रमोट किया जाता है। उनके व्यूज देखिए, तब सोच के लगता है हम में कहाँ कांटे लगे, काम हम ही ने किया, हमारी सादा रील पे तो कोई व्यूज नहीं आ रहे, और यहाँ देखो लाखों में व्यूज जा रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, भाई हो क्या रहा है। तो समटाइम्स हम खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है रियल में, मतलब उनपे थोड़ा सा तो यार टैग लाइन और ये चीजें थोड़ी सी तो ठीक करनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपके कई ऐसे को स्टार से उनसे बात की है जो आप ही की तरह फेमस हैं, अच्छी उनको वेब सीरीज मिली है, लगातार काम मिल रहा है, लगातार वो पर्दे पर दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात की कहीं ना कहीं तकलीफ है कि अभी भी एरोटिका के स्टार्स को, मतलब आर्टिस्ट को स्टार का दर्जा या एक्टर का दर्जा नहीं दिया जाए। इसके पीछे क्या वजह? देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी वजह है और शायद बहुत बड़ी भी वजह है कि अभी कैसा है ना, इन्फ्लुएंसर हुए, बोल्ड वेब सीरीज हुई, टीवी स्टार्स हुए, मूवी स्टार्स हुए, सबका एक एक कैटेगरी कर दिया है लोगों ने। अभी कैसे ना सबको कैटेगराइज करके बैठ गए लोग। अगर आप बोल रहे हैं कि आई एम अ मॉडल, तो अच्छा कौन से वाले, फैशन, गोल्ड, ओ बॉडीयर, तो ये सब कैटेगराइज करने की वजह से ना जो अच्छा काम कर भी रहे हैं तो उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बचा है। अगर आप बोल्ड में अच्छे हैं, जरूरी नहीं है कि आप बोल्ड और एरोटिका में अच्छे हैं तो आप अदर फील्ड में अच्छे नहीं होंगे। सो एक कैटेगरी अभी ये मेंटलिटी बन गई है कि जो बोल्ड करते हैं उनको टीवी नहीं मिलेगा, है ना। जो टीवी कर रहे हैं वो बोल्ड में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि रैपो खराब होगी। तो मीन्स फिर ये जोनर बनाया क्यों है अलग अलग यार। अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं तो वो टीवी भी कर सकता है, वो बोल्ड भी कर सकता है, और हम भी एक आर्टिस्ट है, हम केवल बोल्ड नहीं करते हैं, उस स्टोरी का पूरा सार समझते हैं, सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप हमें कहानी सुनाते हैं हम उस कैरेक्टर में ढलते हैं, खुद को ढालते हैं उस चीज में, तब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना वो स्टोरी। ये तो नहीं है कि हम केवल कपड़े उतार के लेट जाते हैं कि बैठ जाते हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नहीं बोल्ड है और ये तो सेमी पॉर्न है, सॉफ्ट पॉर्न है, इस तरीके के जो हमें नाम दे दिए जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं एक्चुअली। क्योंकि जो मैं मानती हूँ ना, तो ये सेमी पॉर्न है ना ये सॉफ्ट पॉर्न है, बिकॉज हम यहाँ पे आपको कुछ भी न्यूडिटी नहीं दिखा रहे, सिर्फ आपकी आंखों का धोखा है, और आपको टेक्निकली वे में शूट करके सिर्फ वो चीज दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं या जो वो स्टोरी कहना चाह रही है। पॉर्न अगर हम वही पॉर्न करेंगे तो समझ में आता है कि हाँ जी पॉर्न कर रहे हैं, और आप पॉर्न देख के क्या हमें जज करेंगे, क्यों? क्योंकि पॉर्न में तो सब नंगे ही है ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं छुपाने के लिए। हम आपको वो दिखा रहे कि जो चीजें मतलब एक टीज करती है, एक इरोटिक है, कि आप एक थोड़ा सा मतलब उत्तेजित होते हैं उन चीजों को देख के, आप बार बार देखना चाहते हैं, आप खुद तो उन्हें देखना चाहते हैं, और फिर हमें बोल दिया जाता है कि हम अच्छे एक्टर नहीं है तो पॉर्न स्टार है। तो भाई फिर तो मैं ये मानती हूँ चलो कम से कम पॉर्न स्टार ही सही, स्टार तो लगाया तुम लोगों ने, क्योंकि उन मतलब बाकी की उम्मीद तो करी भी नहीं जा सकती है। अगर टीवी में भी कोई एक्टर है या नॉर्मली मूवी में भी कोई बोल्ड करता है तो वो लोग देखते उसे भी उसी नजर से है। तो इसलिए यहाँ पे मैं लोगों की बात अगर की जाए ना तो वो लोग दर्जा किसी को अच्छा दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद बनानी पड़ती है। ये चीज मैंने खुद से सीखी है यहाँ पे कि अगर आप अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं, अच्छा कलाकार मानते हैं, तो वो औहदा आपको खुद खड़ा करना पड़ेगा, कोई सामने वाला आगे आपको नहीं देगा। दिस इज द रूल ऑफ इंडस्ट्री। मुस्कान, एक आम धारणा ये भी है कि भले ही ओटीटी पर एरोटिका राइज हुआ हो, बंद तो बहुत सालों से रहा है, राइज और तेजी से हुआ हो, स्टार्स ने पॉपुलैरिटी गेन की है, हाँ लेकिन एक एक तबका ये है, वो उनका मानना ये है
कि जो लोग मुंबई आते हैं फिल्मों में काम करने, लाइक वो ऑडिशंस देते हैं, उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिलता है, उसके बाद जब फिल्मों में काम न मिलने से थक हार जाते हैं तब वो एरोटिका करते हैं। तो मतलब इतना सरल है क्या काम में? नहीं, ये गलत है। यहाँ पे सोच बिल्कुल गलत है। जो लोग अगर ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि ये खुद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के भी नॉर्म्स हैं कि कपड़े उतारना ही सब कुछ नहीं है। आपको एक्टिंग भी आनी चाहिए, एक्टिंग आपकी उतनी ही सॉलिड होनी चाहिए। आपको प्रॉपर ऑडिशन देना पड़ता है एक्टिंग का ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। और रहा सवाल मूवीज का या किसी भी चीज का, आप किसी भी फील्ड में जाइए, कहाँ इतना आसान है किसी भी फील्ड में आजकल काम पाना, आप खुद बताइए। इरोटिक फील्ड में भी उतना ही टफ है काम पाना। ये कहना गलत है कि बहुत आसान है, जबकि सबसे ज्यादा टफ है। आपको नहीं पता, आपने आज ऑडिशन दिया, आपको लग रहा है आपने बेस्ट ऑडिशन दिया है, बट हो सकता है चैनल को पसंद ना आए, रिजेक्ट हो जाए आपका ऑडिशन। आप किस बिहाफ पे कह सकते हैं? अभी मान लीजिए कि आपको एक, नॉर्मली मैंने एक कामवाली का कैरेक्टर तक किया है, लोगों को पसंद आया क्योंकि मैंने उसमें मेहनत करी। मैंने वो अपनी कामवाली आंटी को ऑब्जर्व करके पूरा उस वे में ढल के तब मैंने वो कैरेक्टर किया है। अगर मैं जाती और ऐसी कर देती कि हाँ भाई मैं तो एक्ट्रेस हूँ और मुझे तो बस एक्ट करना है, सिर्फ कामवाली का कैरेक्टर ही तो है, क्या जा रहा है, तो क्या हो सकता है वो उतनी सक्सेसफुल ना होती मेरी सीरीज। क्या पता चैनल मुझे नहीं वो करता रिकमेंड आगे। लेकिन हमें उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस कैरेक्टर पे स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमें उसमें उस वे से सोचना पड़ता है। अभी मैं ऐसे बोलूं कि हाँ मुझे पोछा लगाना है तो मैं पोछे का बोलूंगी और लगा दूंगी, लेकिन नहीं, काम वाली ऐसे पोछा नहीं लगाती है। काम वाली का एक पूरा प्रॉपर वे होता है। नॉर्मली अभी मेरी एक लेटेस्ट सीरीज है जिसमें एक फॉरेन रिटर्न लड़की बनी है। अभी कैसी है कि वो एकदम अलग ही टशन एटीट्यूड, भाई अब्रॉड से आई है। अभी वो सिंपली वैसे नहीं बिहेव करेगी जैसे हम नॉर्मल करते, तो उसका एक लेवल एक्स्ट्रा रहेगा एटीट्यूड का। सो द थिंग इज कि इसमें काम पाना उतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ अगर हमने ये बोल दिया हम बोल्ड करेंगे, हम इरोटिक करेंगे, हम ये सीन्स दे देंगे, तो उनको लगता है कि शायद काम पाना आसान है। ऐसी लोगों की सोच बन गई है। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जरा आप उनके रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, वो कितने कितने सालों से ऑलरेडी इंडस्ट्री में है। जैसे कि आपने खुद ही बोला है, मेरे कितने को एक्टर्स के आपने मतलब लिया है ऑडिशन, सॉरी ऑडिशन कह रही, इंटरव्यू लिया है आपने, इंटरव्यू लिया है, उनसे बातें करिए, तो आपने जाना होगा कि कितने कितने सालों से वो इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं, तब जाके उनको ये नेम फेम और मुकाम मिला है। तो इतना अगर आसान होता तो वो कब के फेमस हो चुके होते, खुद जी, सोचिए। मेहनत की बात आप कर रही हैं तो उससे एक सवाल मेरे जहन में आया, ये है कि हमसे या इस इंटरव्यू से पहले दो हाँ घंटे जी। पहले आप कहाँ थे? लोग समझ जाए, आप बताइए आप। मैं डबिंग के लिए गई हुई थी। तो एक ये डबिंग क्या होती है, मतलब शूट होने के बाद क्या प्रोसेस रहता है, तो ये सब चीजें भी लोगों को पता होनी चाहिए। एक्चुअली लोगों को पता है, वैसे हकीकत है कि शूट लाइफ बहुत इजी लगती है। उन्हें क्या लगता है कि ना स्टार्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है। जैसे नॉर्मली अगर हम लोगों के आगे भी लगा देते हैं कि यार स्टार हो गए आप, ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि सिलेब हो गए या स्टार हो गए तो आप कुछ करोगे नहीं। हम भी नॉर्मल खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। द सेम थिंग जब हम शूट करते हैं ना, एक एक्टर की लाइफ अदर लाइफ से ज्यादा हैक्टिक होती है और सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है एक्टिंग लाइन में। क्योंकि एक्टिंग लाइन में सबसे पहली बात, पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आपकी इतनी मोटी मोटी स्क्रिप्ट्स रहती हैं जिन्हें आपको पूरा पढ़ के शूट करना होता है, डायलॉग बोलने होते हैं, कोई तो और फिर आपके डायलॉग नहीं बोलता। लर्निंग प्रोसेस तो जारी रहती है। हाँ जी। और दूसरी बात, आपके शूट के टाइम ही आपका काम खत्म नहीं होता है। जब आपने शूट किया, माइक लगा होता है हम लोगों के बकायदा पीछे डायलॉग के लिए, लेकिन फिर भी पूरा हमारा प्रोजेक्ट एडिट होने के बाद डबिंग होती है दोबारा से। यानी कि जो हम शूट करके आए हैं, सेम उसी फील में, सेम उसी वे में हम एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि साउंड प्रूफ होता है उसमें बैठ के अपना वो पूरा सीन देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, फिर हमें रिएक्शन देने होते हैं, इरोटिक रिएक्शन अलग देने होते हैं, प्लस डायलॉग्स अलग बोलने होते हैं। तो एक तरीके से फिर से हम रीशूट के जैसा वो 2 से 3 घंटे में डबिंग का प्रोसेस हम खत्म करते हैं। लोगों को लगता है कि एक प्रोजेक्ट, अरे शूट किया, बड़ी शानदार लाइफ है, शूट यार क्या बिंदास लाइफ है, ऐसा जबकि कुछ नहीं होता। हमें सुबह से रात तक शूट करना होता है। अगर हमारी सुबह 7 बजे की भी शिफ्ट लग जाती है, 8 बजे की भी, तो ये लगाओ कि हमें 5 बजे उठना ही उठना है।
क्योंकि हमें 7 बजे कैमरा शुरू होगा, मतलब 6 बजे हमें लोकेशन पे पहुंचना है, क्योंकि मेकअप, हेयर, ये सब में 1 घंटे जी लगता है आराम से। तो लोगों को लगता है कि हमें बड़ी लग्जरियस लाइफ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि हमारी लाइफ में मेहनत बहुत ज्यादा होती है। नींद का ना पूरा होना, भागम भाग करना, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना, लेट नाइट पैकअप होके आना, फिर आने के बाद फिर अगले दिन उठ के सेम रूटीन पे जाना, तो ये सब चीजें बहुत हैक्टिक होती हैं। और एक एक सीन को शूट करने में ना टेक्निकली जब शूट किया जाता है, ताकि वो, क्योंकि सारी चीजें ना चीट रहती है, आपको नहीं पता होता है कि कैसे हो रही है, सो उन्हें अलग अलग एंगल से शूट किया जाता है। तो अलग अलग एंगल से शूट करना, मास्टर लेना, क्लोज लेना, इस सब की वजह से क्या होता है ना कि उसमें बहुत टाइम भी लगता है, प्रोसेस में इतना आसान नहीं होता। हम सेम सीन 2-2 3-3 बार करके दे रहे होते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि बहुत इजी है, और जबकि रियलिटी से ज्यादा फेक करने में इंसान ज्यादा थकता है, जी। जितना ज्यादा एक इंटीमेट। हाँ जी। एक सवाल इसी से जुड़ा है कि हाँ। आपको सीन समझाते होंगे डायरेक्टर, राइट? हाँ जी। कि एक काम वाली बाई है, काम वाली बाई दरवाजा खोलती है, साहब जी घर पे हैं, फिर वो किचन में गई, चाय बनाया, पोछा लगाया, तो वो सीन आपको समझा। जो इंटीमेट सीन्स हो, तो क्या आपको डायरेक्टर दिए जाते हैं उसके अलग से, जो इंटीमेट डायरेक्टर होते हैं? एक्चुअली इंटीमेट के लिए डायरेक्टर नहीं होते, चैनल के क्रिएटिव्स रहते हैं या क्रिएटिव टीम प्रोडक्शन के, वो हमें वहां पे, हमारी पूरी सिक्योरिटी रहती है। पहले तो फीमेल रहती हैं दो, ठीक है, एक हमारे कॉस्ट्यूम लेकर रहती है और एक हमें सीन बताती चलती है। हमें जो डायरेक्टर होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। तो वो हम लोगों को साइड बाय, हमारी सारी चीजों का ख्याल रखते हुए हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, हम फटफट फटफट सिर्फ उसे फॉलो करते हैं। हमारा कोई उस टाइम इमोशन नहीं होता है, सिर्फ एक्सप्रेशन का खेल होता है, और उन इंस्ट्रक्शंस को सुनना रहता है कि उस वे में हमारा एक्सप्रेशन नहीं टूटना चाहिए, और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम वो सीन कंप्लीट करते हैं। जो एरोटिका या बोल्ड मूवी आप कहें, तो उसमें स्क्रीमिंग जो होती है, वो भी अलग से डब की जाती, जो नॉइज अ, होती है। हाँ जी, वो अलग से डब की जाती है, वो तो बहुत इजी है, वो तो एक्सप्रेशन का खेल है, वो तो मैं आपको अभी करके दिखा सकती नहीं, हूँ। तो मेरा मेरा कहने का मतलब है कि जैसे इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपने बताया कि इतनी मोटी स्क्रिप्ट होती है कि पढ़ना, तो स्क्रीमिंग कैसे करना है ये भी कोई बताता है डायरेक्टर आपको? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये आपके अपने ऊपर है, आप एक्टर किस बात के रहे फिर। देखिए, जब आप इंटीमेट सीन के जो रिएक्शंस होते हैं वो आपको खुद को देने होते हैं कि आप किस तरह से देंगे रिएक्शंस। अभी सिंपल एक किस का वो दिखाया, तो अभी किस किसी ने हमारे, मान लो सपोज हाथ पे या बॉडी के किसी पार्ट पे किया, तो हमें कैसे देना है? सिंपल एक रिएक्शन है ये, मैंने ऐसे बैठे बैठे रिएक्शन दे दिया। तो दिस इज ओनली अ गेम ऑफ रिएक्शन और एक्सप्रेशन, कि आप जितने अच्छे एक्सप्रेशन और रिएक्शन देते हैं, सीन उतना ही खूबसूरत बन जाता है। तो उसके लिए आपको कोई नहीं सिखा सकता है, वो आपको खुद से देने होते हैं। तो ये इसके लिए आप प्रैक्टिस करती होंगी, नहीं, इसके लिए जैसे प्रैक्टिस की डबिंग जरूरत वगैरह? नहीं है। नहीं, तो मैंने कई लोगों से बात की, तो उनका ये कहना था कि ये सबसे टफ पार्ट। यस, आप पहली हैं जो आप भी कह रही हैं आपको बहुत इजी लगता है। उसका रीजन है कि ना, ऑब्जर्वेशन ये सबसे टफ पार्ट है जब आप डबिंग में देते हैं। डबिंग, ठीक है। वही हाँ, डबिंग वाला ही मैं जानना चाह रहा हूँ कि चलिए डबिंग में एक देते एक वक्त ये बहुत टफ पार्ट है, बिकॉज क्या होता है ना, क्योंकि हमारी जो पूरी रिएक्शंस होती है पूरी एनर्जीज में लग जाती है, जितना आप रियल में नहीं थकेंगे, जितना इसे डबिंग में थक जाएंगे। क्या क्या माहौल रहता है, जैसे आपने कान में हेडफोन लगा लिया, फिर उसके बाद मान लीजिए आपको कोई, अभी जो आप करके आ रही, मान लीजिए कोई ऐसा कोई शॉट हो, तो एक डेमो हमें करके दिखाइए। अभी मेरी रिसेंटली आने वाली है एक सीरीज, और अभी वैसे उल्लू पर भी आने वाली है बैक टू बैक। अभी मैं रैबिट का कर रही थी डबिंग। सो द थिंग कैसे होता है, जैसे ये हमारा अभी सामने पे माइक रखा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, हमारे वॉइस के लेवल पे इस तरह से, हमारे कान में हेडफोन रहेगा, हमारा सामने एलईडी पर वो चलता रहेगा पिक्चर जो हम करके आए हैं, ठीक है। अब उसमें मान लो सपोज बंदे ने हमारे लेग पे किस किया है, तो हमारा ये माइक ऐसे, तो हम करेंगे अभी मान लो सपोज वो किस करते करते हमें किस करने आ गया, तो हम उसके सिंपली अपने हाथ पे ऐसे करके हम रिएक्शन देते हैं। तो इट्स लाइक दैट, कि आप जितना स्मूथ और इजी देंगे ना, तो आप अपना सीन देख रहे हैं, उस सीन को देखते देखते आपको रिएक्शंस दे रहे हैं। सो ये पूरा
खेल जो होता है वो एक्सप्रेशन का है और ये इमोशंस का है और ये आपके ही अंदर है कि आप किस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस, वो चीजें आप डिस्प्ले करते हो। क्योंकि आप जितना अच्छा डिस्प्ले करोगे आपका वर्क उतना ही खूबसूरत और निखर कर आएगा। आपने जितनी भी वेब सीरीज में काम किया है, सबसे टफ शॉट या टफ फिल्म या कौन सा रहा आपके लिए? इसको करते वक्त आपको लगा कि नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, ये कैसे होगा, फिर लेकिन वो जैसे तैसे हो गया? नहीं, अभी तक वैसे ऐसा कुछ रहा नहीं है क्योंकि मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे जब कोई कैरेक्टर मिलता है ना तो मैं उससे एक नया एडवेंचर समझती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मुझे नया कैरेक्टर मिला है, क्योंकि अभी तक मैंने ना सब में अलग अलग कैरेक्टर किए, किसी में भी किसी का कोई मेल नहीं है, कहीं मैच नहीं है, सबकी अलग अलग स्टोरी रही है, सबका कुछ ना कुछ मोटिव रहा है अलग अलग। सो मुझे उन्हें करने में बहुत मजा आया है। एक नया चैलेंज, एक नया एडवेंचर। मैं हमेशा पहले उसके ना फिर पहले सुनती हूँ कि कैरेक्टर क्या है, स्टोरी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग कि हाँ चलो इसमें थोड़ा अच्छा है, एनर्जेटिक है, थोड़ा मतलब कि एक एडवेंचर भी है प्लस एक चैलेंज है मेरे लिए खुद के लिए, तो मुझे खुद को खुद ही प्रूव करने का मौका मिलता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद के रिकॉर्ड्स खुद ही तोड़ूं, कि जो मुझे मिला है मैं जो पहले कर चुकी हूँ उससे बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। मुस्कान, अभी तक की आपकी ऐसी कोई वेब सीरीज या फिल्म जो लगे आपको लगता हो कि हाँ ये टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए, मेरे टर्निंग करियर इम्पोर्टेंट है या कर चुकी हूँ? कर चुकी, मतलब आपको ऐसा लगा कि हाँ ये फिल्म करके मैंने बहुत अच्छा किया, इससे मुझे रुपये बहुत 500। रुपए 500, उसमें आपके साथ माही कौर भी थी। हाँ जी, एक तो रुपये 500 और एक पलंग तोड़ बेकाबू दिल। Bekabo Dil was my first series as a bold, but it was very good experience for me। और उसमें मैंने चीजें जानी, सीखी और काफी कुछ चीजें समझने के लिए भी मिली कि जब हमें कोई कुछ कहता है कि तुम, मैंने काफी कुछ नेगेटिविटी भी झेली थी उस टाइम पर, कि मेरे कुछ जैसे फ्रेंड्स ने ही कहा कि अरे तुमने उल्लू क्यों किया है, तुम्हें पता नहीं है, नाम खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आई वाज लाइक यार एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता मैंने उल्लू किया? पैर दिशी कि तुम भी देखते ही हो ना, इसका मतलब उल्लू। पहले तो मुझे थोड़ा खराब लगा, बाद में दिमाग चला ओ तुम खुद देखो तो ठीक है, मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करके आ गए तो कैरेक्टर ढीला हो गया, मतलब ये हाल था उनका। फिर आई वाज लाइक मैंने चीजें धीरे धीरे समझी, जानी। फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि एक सिंपल बात बता रही हूँ, अगर लड़की पूरे कपड़ों में भी है ना तो लोगों की नजरें ऐसी होती है, वो उन्हें नंगी ही नजर आती है, और वो ऑलरेडी नंगी है तो वो है ही। तो फिर बेटर है ना आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तो जज करने आएंगे बट वो आपका पेट भरने नहीं आएंगे। इसलिए आप वो करो जिससे आपको सुकून मिल रहा है कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, आप में काबिलियत है और आप आगे जा सकते हो। सो द थिंग, मैंने वो चीजें देखी, जानी, समझी। उसके बाद आई वाज लाइक मैंने अपनी खुद की फिर सीरीज देखी फर्स्ट टाइम। आई वाज लाइक यार नॉट बैड, क्योंकि वाकई ऐसी लड़कियां हैं अगर जेन्युइन देखा जाए, कि बहुत सारी चीजें होती है कि इच्छाएं मर जाती हैं, बहुत सारी जगह पे लोग अपनी बातें नहीं कह पाते, शाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर जब मैंने अपनी हर सीरीज की स्टोरी को पढ़ती हूँ, अब मैं उस वे में पढ़ती हूँ कि कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर लेके लिखी गई है, फर्जी नहीं है। जो लोग लिखते हैं तो कहीं ना कहीं से तो मोटिव लेके उठा के ही लिखते हैं ना, क्योंकि रियलिटी में कहीं ना कहीं इस तरीके का 100% ना तो 50% तो ऐसा होता ही है ना। बात मतलब उनके जरिए, आपके जरिए, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ हाँ जी। कि स्क्रिप्ट अगर देखी जाए बीबी एरोटिका की, बहुत चेंजेस हुआ है हर चीज में, हाँ फूड्स में, जी। लोकेशंस में, लेकिन हाँ स्क्रिप्ट अभी भी घूम फिर के एक ही उसी ढर्रे पे आके रुकती है। तो आपको नहीं लगता कि ये क्या इसमें स्क्रिप्ट्स पे काम होना चाहिए? स्क्रिप्ट पे काम के लिए तो देखो मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगी या ना कुछ कमेंट करूंगी, वो उनकी सोच है कि उन्हें क्या देखना है या क्या करवाना है। बट मैं एक चीज जरूर आपसे शेयर करूंगी, शायद इन दिस वर्ल्ड अभी तक जो मैं देख रही हूँ अपने सराउंडिंग में, नाम किसी की मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ, बट हाँ जी। लोगों की घड़ी पता है इधर जाए इधर जाए उधर जाए, घूम फिर के बीच में ही आ जाती है, सेंटर में सिर्फ एक ही जगह। तो राइटर्स कहीं ना कहीं गलत नहीं है, वो भले ही कहीं पे भी घुमा ले स्टोरी को, लेकिन लाते एक ही जगह पर है, चरम सुख पर या पलंग तोड़ पर। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जितने भी क्राइम है या जितना भी कुछ है ये सराउंडिंग में, अभी रिसेंटली किसी ने किसी को डिच किया है मेरे फ्रेंड सर्कल में, जानकारी में
सिर्फ क्या 4 दिन का प्यार सेक्स हो गया, देन 5वें दिन गेम प्लान कर दिया कि आई एम प्रेग्नेंट। तो इट्स नॉट लाइक कि 4 दिन में कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है, बट द थिंग कि लोग रियल लाइफ में भी गेम प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, जो कि बहुत इनोसेंट और सीधे लोग दिखते हैं, ठीक है, जिनका इंडस्ट्री से भी मतलब ना हो दूर दूर तक। तो आप ये सोचिए, खुद जब ऐसे लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं, तो ये तो मेलो ड्रामा है पूरा जो दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं वो लोग, कहीं ना कहीं से तो चीजें सुनी और देखी होती होंगी, तभी वो इस तरीके की स्टोरी लाते हैं। बोल्ड फिल्मों में या एरोटिका में काम करना अपने अपने यहाँ अभी भी बहुत ही बड़ा स्टेप माना है। तो हाँ, फैमिली को कन्विंस कैसे किया आप? मैंने फैमिली को कन्विंस कैसे किया, क्योंकि मेरी फैमिली को मैंने सारी चीजें बता के रखी है कि क्या रियलिटी है क्या फेक है, ठीक है। तो मैंने पहले से ही टाइम उन्होंने मुझे दिया कि पहले और सोच लो। फिर आई सेड कि देखो, अभी कहीं पे भी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, नेटफ्लिक्स में भी न्यूडिटी चलती है, ये बात आप मानते हैं? अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर मुझे नेटफ्लिक्स नहीं मिल रहा है तो क्या मैं उल्लू भी नहीं करूं, है ना? सो द थिंग, अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी न्यूड सीन्स और उनके अपोजिट की जो एक्टर है वो दे सकती है, तो हम तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते, हम तो अभी बेबी स्टेप रख रहे हैं इंडस्ट्री में। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं वो चीजें एक्सप्लोर जो हम करना चाहते हैं, या हम क्यों उस फील्ड में नहीं जा सकते? और मेरा तो खुद का एक इंटरेस्ट है कि मुझे इस चीज को जानना है। भाई इतनी बड़ी नहीं है, लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा हवा है या बहुत बुरी चीज हो गई है। काफी कुछ चीजें मेरी फैमिली ने तो मुझे इतना नहीं मुझे मना किया कि मतलब सपोर्ट किया, मेरी चीजों को समझा। बट हाँ, रिलेटिव्स वगैरह की तरफ से ये होता है कि काफी कुछ चीजें फेस करनी पड़ी। इनफैक्ट लोगों को बहुत जल्दी जजमेंट हो जाता है ना कि गलत कर रही। अपने दिमाग से सोचो, किसी की बेटी अगर भाग के शादी कर ले तो उसके पेरेंट्स अपनी चीजों को दबा लेंगे, है ना? या कुछ अदर कास्ट में भी कर ले वो दबा लेंगे, क्यों? क्योंकि भाई वो उनके बच्चे हैं। तुम दूसरे के बच्चे को गलत कैसे कह सकते हो, है ना? दूसरे के बच्चे को तुम गलत कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो हम कैसे शूट कर रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। कम से कम मैं किसी के साथ चुपचाप सोने के बजाय या किसी के साथ भागने के बजाय मैं ऑन कैमरे पे अपनी हॉटनेस दिखा रही हूँ ना, तो मैं कहाँ गलत हूँ? मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है और आप उसे डिस्प्ले कर सकते हो तो वो गलत नहीं है। भाई पुराने टाइम में भी कामासूत्रा जैसी मूवीज बनी है, और खुद उठा के देखो रेखा जी ने कितनी खूबसूरत मूवी करी थी। तो ऐसा नहीं है कि बोल्ड करना या ये चीजें करना गलत है, बस फैमिली को समझाना और कन्विंस करने का तरीका अलग अलग होता है सबका। तो मैंने कोशिश करी थी एक अच्छे तरीके से समझाने की, मेरी फैमिली ने समझा भी उस चीज को। बट हाँ, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, बट उसके बिहाफ पे और बहुत चीजें झेलनी पड़ी उन लोगों को। तो मैंने भी काफी चीजें मतलब रिलेटिव्स में, जानकारी में काफी चीजें फेस की हैं, काफी रिश्तों को खोया है। आप अपने कमेंट्स पढ़ती हैं इंस्टाग्राम पे जो आते हैं आपके? नहीं इतना पढ़ती अरे हूँ लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभी पढ़ती हूँ मैं। अभी मैं रिसेंटली 5 दिन से बीमार थी तो अभी नहीं पढ़े मैंने, लेकिन हाँ नहीं, मैं अगर पढ़ती आप, हाँ तब आपने सही किया। अगर आप ये बोल देती कि नहीं पढ़ती तो आपके फैंस तो हूँ। नाराज हो नहीं जाते। नहीं, मेरे फैंस को पता है मैं हमेशा ना, मेरा एक उसूल है, मैं दिन में 10 लोगों को डीएम अलाउ करती हूँ, प्लस मैं कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ, और मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग मुझे टैग करते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा रिपोस्ट करती हूँ। कोई मेरे मीम भी बनाता है तो मैं हंस रही होती हूँ इनफैक्ट कि oh my God, फिर से एक और नया मीम। ठीक तो है, मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ। बैड कमेंट्स भी आते हैं आपके पास, मैंने देखे। मैंने हाँ जी, अगर कमेंट्स पढ़े तो उनसे कैसे डील करते? देखिए उनसे डील इसलिए नहीं करना चाहती अब मैं, पहले मुझे लगता था कि उन्हें रिवर्ट किया जाए या थोड़ा एग्रेशन आ जाता था, बट वो अटेंशन पाने के लिए करते हैं। जानते हैं सबसे बड़े फैन तो वही है हमारे, वही तो हमें फेमस बनाते हैं, आपको पता ही नहीं। जो पॉजिटिव करेगा ना, जो हमारा फैन कहेगा खुद को कि मैं इनका फैन हूँ या पॉजिटिव, वो हमेशा छुपा के रखेगा। जो हमारे लिए नफरत दिखा रहा है ना, वो हमें सबसे ज्यादा फेमस बना रहा है, क्योंकि वो और 10 लोगों में जाके कहेगा तो कम से कम 10 में से 5 लोग हमें देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, जरा देखे तो सही खोल के, ठीक है। और अगर उसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मूवी रिलीज बाद में होगी, 12 बजे से पहले तो वो देख रहा होगा बैठ के, इंतजार कर रहा होगा कि मूवी आ रही है। तो हमें फेमस बनाने वाले एक्चुअल में हमारे हेटर्स होते हैं, तो इसलिए उन्हें डील करने की जरूरत है ना, बड़ी लाइटली लेना चाहिए। तो दैट्स द, मेरी एक लाइन है, आई लव माई हेटर्स बिकॉज दे गेव मी फेम। कि एक तरह की बातें कही जाती हैं कि आप सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पर इस तरह की तस्वीरें पोस्ट करती हैं जो काफी भड़काऊ होती हैं।
इस पर आप क्या कहेंगे? अगर वो भड़काऊ है तो उन्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ इंसान नंगा आया है दुनिया में और नंगा ही जाने वाला है। दूसरी बात कि उसमें भड़काऊ क्या है, आप बताइए, क्या एक फीमेल के ऑर्गन पार्ट्स आपको नहीं पता या हमें नहीं पता कि मेल के ऑर्गन पार्ट्स क्या होते हैं? अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसे डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं। मेरे किसी भी पोस्ट में ऐसा मैंने कुछ नहीं किया होगा जिससे कि वो भड़काऊ लगे। मैं हमेशा कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ कि सपोज थोड़ा सा अलग और हटके लगे, वो थोड़ा आई कैची लगे, क्योंकि कॉमन बिकनी सब पहन रहे। अब मैंने वही गुलाबों की बिकनी पहन ली तो मैंने क्या गलत किया? मैंने सोचा थोड़ा रोज डे मनवा दिया जाए लोगों का। एक ये होता है कि जैसे कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है, तो एक तमन्ना होती है कि हाँ, मैं इनको देख के बड़ा हुआ हूँ या बड़ी हुई हूँ इन एक्टर को देखकर। अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं इनके साथ फ़िल्म करना चाहूँगा। क्या आपके साथ कुछ करीना कोई कपूर मैम के साथ। करीना कपूर जी के साथ आप कभी उनसे मिली? नहीं, मैं कभी नहीं मिली, बट मेरा ड्रीम है कि मैं उनसे मिलूं, उनके साथ काम करूं, चाहे मैं एक छोटा सा रोल ही करूं, बट मैं उनके साथ काम करूं, बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन। और एनर्जी वाइज आई लाइक रणवीर सिंह, बिकॉज ही सो पॉजिटिव। और मैं अभी जब से मैंने उनके पोस्टर्स देखे हैं, नया फोटोशूट न्यूड वाला, आई वाज लाइक मैं डाई हार्ट फैन हो गई हूँ कि माय गॉड क्या मतलब शूट है वो। लोग चाहे भले कितना भी नेगेटिव है, मेरे लिए हैट्स ऑफ है वो भाई। और आखिरी सवाल, हाँ जी। अगले 10 सालों में खुद को कहाँ देखना पसंद करेंगे? मैं खुद को देखना चाहती हूँ सबके दिलों पे राज करते हुए। और अपने फैन से कुछ ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहें या बताना चाहें अपने बारे में, या कुछ अपील हो जो आप, ये होता है कि यार ये करना था सोशल मीडिया पे भूल गई, अच्छा फिर कर दूँगी या फिर कर दूँगी, ये सब चीज़ें करते-करते जो चीज़ आप भूल गई हो, अब आपको ध्यान आई हो कि मुझे फैन से ये बहुत ज़रूरी बात कही। नहीं, सच कुछ नहीं, पर हाँ, मैं अपने फैन्स को बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आप लोग मुझे अभी तक दे रहे हैं, आगे भी देते रहिए। मेरे फ़ोटोज़, मेरे पोस्ट, मेरी वीडियोज़, प्लस मेरी वेब सीरीज़ को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे ओटीटीज़ को, हमें रिव्यूज़ दीजिए कि हम और कितना इम्प्रूव करें अपनी एक्टिंग को। देखो, या पता है, आप लोग बैड बोलो चाहे गुड बोलो, लेकिन आप ही लोग हो जो हमें स्टेटमेंट देते हो, जजमेंट देते हो, तो बेटर है कि आप लोग हमें बताएं कि हम कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी जैसे आप मुझे प्यार देते हैं और ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि जल्दी से मेरे 1 मिलियन हो जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।